Hello, friends. How's doing all? I hope you are doing well. My dear friends, I am Anand Sagar Tiwari. I will just suggest to you, please remember of this session of this meanings. It is very important for all guys, all peoples of India. My dear, ये कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स है, अदालती मीनिंग्स हैं जो हर एक एडवोकेट्स के लिए, हर स्टूडेंट्स के लिए वेरी बेनिफिट्स होगा, वेरी बेनिफिशियरी होगा. देखिए, अब आप कोर्ट में जाते हैं या कोई ऐसा वारंट्स आ जाता है कोर्ट के माध्यम से, या कुछ ऐसे लीगल आपको सम्मन आ जाते हैं जिसमें ऐसे वर्ड डाले जाते हैं, लीगल वर्ड, विधिक वर्ड डाले जाते हैं जो आपकी समझ से परे होते हैं, जो आपके इस नॉलेज से, जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 12, बीएससी, एमएससी, एमबीए, एमकॉम, बीटेक इत्यादि जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसमें आप नहीं समझ पाते हैं ये लीगल टर्म को. आपके इसी लीगल टर्म को ना समझ पाने की वजह से अगला बंदा आपका यूज करता है, आपको मिसयूज करता है, आपको डेमोलाइज करता है. तो ऐसा ना आपके साथ हो, इसलिए मैं यह वीडियो बनाना अति आवश्यक समझा. आपको इसको पढ़ना होगा और याद करना होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. मैं कई मीनिंग से निकाल करके इन मीनिंगों को लाया हूं. कई मीनिंग ऐसे ही लिखे हुए थे, उनमें में से मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूं कि आपको यह मीनिंग बेस्ट होगा. और यह मीनिंग बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है आपके लीगल क्षेत्र में, लीगल एरिया में. प्लीज इसको आप याद करिए. और इतनी तो समझ आपको लीगल होनी चाहिए क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, आप भारत जैसे देश के नागरिक हो, तो ऐसे मीनिंग्स आपको रूबरू होना ही चाहिए. आइए हम लोग सीखते हैं क्या है ये मीनिंग और डेली रूटीन में इसका प्रयोग करें. जब भी आप कोर्ट अप्रोच करेंगे या जब भी आप पे कोई ऐसा सम्मन आएगा, वारंट आएगा, तो ये जरूर ऐसे ही मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे. तब आपको किसी एडवाइजर की आवश्यकता नहीं होगी. उस समय आप अपने सम्मन को, अपने वारंट को समझ सकते हैं क्या लिखा गया है, इसका क्या मतलब होगा. मैं आपके लिए जो जनरली हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लिखे जाते हैं, ड्राफ्टिंग होती है आर्ग्यूमेंट के दरमियान हो या रजिस्ट्री के दरमियान हो या अन्यथा और सारी चीजें जो होती हैं, जो एप्लीकेशन दिया जाता है, हमारे रिट डाले जाते हैं, उसमें ये सब वर्ड, अदालती वर्ड प्रयोग किए जाते हैं जो उर्दू फारसी में लिखे हुए होते हैं. उनको भी मैं आपके समक्ष रखा हूं. मैं हिंदी में भी रखा हूं कि हिंदी में इसका क्या मतलब होगा. अभी तो मैं इंग्लिश में भी रखा हूं. फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी इंग्लिश है, मैं इंग्लिश में रखा हूं. जैसे अदालत आप देखे होंगे, अदालत मूवी में, सनी देओल की मूवी अदालत है ना, आप जान रहे होंगे. अदालत को हम इजलास बोलते हैं. इजलास, आप ये वर्ड नहीं सुने होंगे, इजलास बोलते हैं इसको हम हिंदी में. आपकी सामान्य भाषा में आप तो समझ जाते हो न्यायालय. क्या न्यायालय? ऑनरेबल, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया उनको. तो न्यायालय को हम अदालत या इजलास भी बोलते हैं. अब इसको हम कोर्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं माय डियर. इसको हम इजलास बोलते हैं. ठीक है, कोर्ट, कोर्ट हॉल. फिर उसके बाद आप सुने होंगे अदालती कार्रवाई हुई है उन पे, उनको अदालती कार्रवाई हुई. अदालती में तो न्यायिक कार्रवाई हुई है, न्यायिक कार्रवाई हुई. जुडिशियल कहते हैं, वो जुडिशियल कस्टडी में है, वो पुलिस कस्टडी में है इस समय. यानी अदालती, अदालत से संबंधित उनको कस्टडी मिली हुई है, पुलिस से संबंधित उनको कस्टडी मिली हुई है. तो जुडिशियल मतलब अदालती या न्यायिक. फिर उसके बाद अदावत, आप देखे होंगे अदावत. कई बार हमारे अधिवक्तागण, हमारे अधिवक्ता मित्र आपको कहते हैं अदावत. अदावत दिया गया है. अदावत मतलब होता है मिलॉट, यहां पे इन्होंने अदावत की और ये अदावत कई सालों से चलती आ रही है. मिलॉट, मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं. तो अदालत, अदावत मतलब होता है शत्रुता, हॉस्टिलिटी बोलते हैं. मैलिस, बोनाफाइड, मेलाफाइड. आप देखेंगे मेलाफाइड मतलब होता है बैड इंटेंशन, यानी वैमनस्यता, रॉन्ग इंटेंशन. हॉस्टिलिटी, एमनेस्टी, एनिमेस्टी, इनिमिटी, हेटर्ड, घृणा करना, बैड इंटेंशन करना. कब पा दें, कब इनको खत्म कर दें, ये वाला आदत. या इनको स्टॉकिंग कर दें, या इनको हम असॉल्ट कर दें, या बैटरी कर दें. ये सारे टर्मिनोलॉजी जो होते हैं वो मेलाफाइड में आते हैं. अदावत बोलते हैं जब हमारे जज, जब हमारे वकील साहब, हमारे अधिवक्ता बंधु जब माननीय न्यायालय के समक्ष आर्गुमेंट करते हैं तो अदावत शब्द का प्रयोग करते हैं. अदावत. तो आओ, वहां का क्लाइंट समझ ही नहीं पाता अदावत क्या है. अदावत मतलब होता है वैमनस्य, शत्रुता. पिटीशन, पिटीशन मतलब होता है याचिका दायर करना. आप सुने होंगे, आप अधिवक्तागण कहते हैं आपका याचिका दायर हो गया है, आपकी अपील हो गई है. तो अपील हो गई है, बहुत लोग सोचते हैं अरे मुझे ऑर्डर मिल गया. अपील मतलब होता है पिटीशन, याचिका दायर होना, याचिका, रिट, मामला. बहाल, बहाल और बहाली, ये शब्द आप सुने होंगे. आपके अधिवक्ता जो आपके वकील सर हैं, आपके एडवोकेट सर हैं, वो कहते होंगे बहाल, बहाली में गए हैं, बहाल में है. ये दोनों फारसी शब्द हैं. बहाल मतलब पुनर्स्थापित होता है और बहाली मतलब पुनर्स्थापना होता है. इंग्लिश में से रेस्टोर बोलते हैं. बहाल, रेस्टोर. रेस्टोर मतलब होता है पुनर्स्थापित करना और रेस्टोरेशन मतलब होता है पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा. अब आइए देखते हैं हम लोग ये अथॉरिटी. बाहुक्म देना, कहते हैं बाहुक्म. बाहुक्म मतलब आज्ञा से. कहते हैं आज्ञा से इनके फलाना जो भी नाम लिखना हो, आज्ञा से प्रधानाचार्य, आज्ञा से श्रीमान महोदय, जो भी आप लिखना चाहें तो ये अथॉरिटी बोलते हैं, उसे अथॉरिटी होता है. या अंडर ऑर्डर फ्रॉम, यानी उनके अंदर से ऑर्डर आया, उनके अंदर से ये ऑर्डर आया है. ठीक है, या बाय ऑर्डर बोलते हैं, या बाय द ऑर्डर ऑफ, बाय द ऑर्डर ऑफ बोलते हैं. बरी, कहते हैं भाई साहब वो बरी हो गए.
जब मुकदमा आपका चलता है कोर्ट में और कोर्ट में सुनवाई होती है, आपका एविडेंस हो जाता है, तो आपको कोर्ट अगर बरी कर देता है, कोर्ट माननीय न्यायालय आपको क्या कर देता है, बरी कर देता है, यानी एक्विटल कर देता है। एक्विटल मतलब दोष मुक्त। आप पे चार्ज लगाई गई थी लेकिन वह चार्ज झूठी थी, बिल्कुल रद्द थी, नल था, निल था, तो एक्विटल बोलते हैं उसे। एक्विटल हो गए यानी ये बरी हो गए, दोष मुक्त हो गए, बंधन से मुक्त हो गए, बरी हो गए, है ना। एक्विटेड कर देना, एक्विटल बोलते हैं, यानी इन पे गलत आरोप लगाया गया था। अब एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है माय डियर। मैंने बहुत सर्च किया, गूगल पे सर्च किया या बहुत जगह सर्च किया। मुजहिरा, मुजहिरा एक लीगल टर्मिनोलॉजी है जो हमारे अधिवक्तागण इसका प्रयोग करते हैं और एफिडेविट में प्रयोग करते हैं। एफिडेविट शपथ पत्र, जहां पे आप हर वाक्य जो लिख रहे होंगे वो बहुत ही सोच समझ करके और सत्य लिख रहे होंगे। उस दरमियान हम प्रार्थनी को, यानी जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट के रेस्पेक्ट में मैं मुजहिरा शब्द लगाता हूं, प्रार्थनी को, ठीक है। मुजहिरा मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है माय डियर, किसी बात के सत्य होने का संकेत है। जो यह वावत लिखा जा रहा है इस एफिडेविट आर्टिकल 4 के तहत, वह सत्य है, ऐसा कसम खाया जाता है, सशपथ होता है, उसी को हम मुजहिरा बोलते हैं, जो प्रार्थनी होती है, जो एप्लीकेंट होती है। आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से ये कुछ लीगल टर्म समझ में आ रहे होंगे, और इसको आप याद रखिए माय डियर कि आपके जब तक आप पृथ्वी पे रहेंगे तब तक आपके काम करेगा ये, ठीक है। ओके, इसको बढ़ाइए आगे तक, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।